हेलो डियर स्टूडेंट, यह है आपका फिजिक्स का पेपर 2022 जो अभी आज आपने दिया है। और आज हम इसके ऊपर कम्प्लीटली जो सॉल्यूशन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं आपने क्या क्या गलतियां की हैं या फिर क्या क्या अच्छे से किया है। ओके, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू एस। ठीक है, और ई का क्या होता है? न्यूटन अपॉन कुलाम इंटू एस का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और कुलाम का इनवर्स, जो कि आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर ए राइट है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा। सेकंड है, एक समान आवेशित एक गोलीय कोश के भीतर विद्युत विभव V की दूरी पर निर्भरता होती है। द डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन डिस्टेंस R इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल इज कांस्टेंट। यहां पर V क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। तो यहां आपको देखो मीटर बीज के ऊपर दे रहा है और यहां पर आपको ये R जो है वो 3 ओम दे रखा है। यहाँ पे S आपको फाइंड करना है, ये वाला। तो मैं इसको बोल देता हूँ P। यदि ये वाला P है तो इधर वाला क्या रहेगा? Q। तो एक तरीके से आपके पास में P आ गया 20 सेंटीमीटर और Q आ जाएगा 100 माइनस 20 मतलब 80 सेंटीमीटर और R आपके पास में 3 ओम। और हमें पता है कि किस प्रिंसिपल पे बिहेव करता है? वी स्टोन P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। तो यहाँ पर P कितना है? 20, Q कितना है? 80, R कितना है आपका? 3, S आपको निकालना है। तो S बराबर क्या हो गया? 3 इंटू 80 अपॉन 20। तो यहां से आपको पता चल रहा है आंसर आ रहा है 12। ठीक है, तो 12 आ रहा है, तो ये 12 ओम इसका राइट हो गया। इसका आंसर आएगा 12 ओम। आगे चलते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ के अंदर बोलता है ये, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट एंड द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज C। तो इसका एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। या तो इसके ऊपर रूट समझ सकते हो या फिर पूरा रूट ऑफ 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है सब जगह, तो स्क्वायर करते हैं अपन। तो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। इसका मतलब 20 जो है इसका आंसर एकदम सही देखने को मिल रहा है। मैं बिल्कुल आपको कंप्लीटली स्टडी बता रहा हूं, तो आराम से ध्यान से चेक करें कि आपने क्या गलतियां की हैं और क्या आपका सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, गतिमान आवेश से उत्पन्न हो सकता है। ए मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस। याद हो आपको तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी पढ़ाते समय मैंने गतिमान आवेश और स्थिर आवेशों के कारण क्या क्या उत्पन्न हो सकता है ये मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से लिखवाया है। आप नोट्स चेक करें। और उस टाइम बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आ रही है और आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में भी एज इट इज छप चुका है। तो आपका गतिमान आवेश से उत्पन्न हो सकता है, क्या आएगा? C, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, है ना। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस ए मूविंग चार्ज। ओके, तो यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भंवर धाराएं ईडी करंट का यूज किया है। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि चाहे रेलगाड़ियों में हो या प्रेरण भट्टी हो या विद्युत चुंबकीय अवमंदन हो, मतलब मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, इंडक्शन, फर्नेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैपिंग, सबके में इसका यूज हो रहा है। तो यहाँ कोई दिक्कत और बड़ा कठिनाई वाला क्वेश्चन या थोड़ा हार्ड वाला नहीं पूछा गया है। आगे वाले क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की है, लेकिन आपने यदि मेरी क्लास अटेंड की और मैंने क्लास में ही आपको कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं या फिर इस पे आपको छोटी सी डेरिवेशन जरूर पूछेगा। और यहां पर इसका आंसर था द D। तो इसका आंसर D कहाँ से आया? आपको याद हो तो ऊपर मैंने वहाँ पे आपको इस तरीके से करके दिखाया था कि किस तरीके से एयर टू वाटर टू एयर की तरफ आपका क्वेश्चन जो रे है जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला था, स्नेल्स लॉ से हमने किया था इसको। आगे की तरफ चलते हैं, जो आपका क्वेश्चन का पार्ट है इड।
यहाँ आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर से है और इसका मैंने आपको कहा था कि इसके ग्राफ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भैया। आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। चलो फिर भी अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए संग्राही पट्टी का विभव तथा प्रकाश विद्युत धारा के बीच सही आलेख है, या फिर इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द करेक्ट ग्राफ बिटवीन कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। देखो मैंने पहले से गोला करके रखा, डिफरेंट इंटेंसिटीज फॉर इंसिडेंट रेडिएशन इज। अब यहां पर ध्यान रखें, दो क्वेश्चन है, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। अब फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज की बात करें तो ये सही होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो ये सही होना चाहिए। तो आप यहां पर आपको डिफरेंट इंटेंसिटीज बोल रहा है तो ए आपका सही देखने को मिलेगा। आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे था इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम सत्यापन किसने किया। आपको याद हो तो मैंने उसी टाइम कहा था कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का एम याद करके जरूर जाना, क्योंकि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का एम पूछ सकता है, और उसका एम भी तो यही था कि उसने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वेरीफाइड किया। तो यहां पर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से जो सी जे डेविसन एंड एल एच जर्मर है वो सही रहेगा, मतलब इसका बी जो सेक्शन है वो सही होने वाला है। समझ में आ रही है बात? ओके। तो अभी आपने थर्ड वाले के अंदर कुछ तो सोचा होगा, चलो मैं आपको यहाँ शुरू करवाता हूँ। फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्यू बराबर एन ई, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन पूछ रहा है तो एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई। क्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, 6.4 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम, और ई कितना होता है, रूट चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19। तो ये पीछे 19 वाला कट गया, 1.6 और ये, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 4 टाइम्स जा रहा है, तो एन बराबर आपका 4 आने वाला है। तो एन बराबर 4 इलेक्ट्रॉन्स इस पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। सेकंड जो है आपका ये पूछ रहा है कि पी द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत विभव का मान लिखिए। राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। तो यहां पर इसका आंसर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा V बराबर KP अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला था, डायरेक्ट पूछने वाला था। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता लिखिए। राइट डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आपको लिखना है प्रतिरोधकता जो है वो घट जाती है, द रेजिस्टिविटी विल बी डिक्रीज। चौथा क्वेश्चन है, दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 E2 व आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 है, दोनों सेलों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है या लिखना है। If two cells of EMF electromotive force E1 and E2 and internal resistance small R1 and R2 are connected in parallel combination, then write the इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला लिखाऊं तो E इजिकस टू जो है, E इजिकस टू होने वाला है वो होता E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन में आता कैपिटल R टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इसका आंसर रहने वाला था। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है। मैंने जितने भी क्लास में टेस्ट लिए हैं इसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने जरूर पूछा था। तो यहाँ पर हाउ कैन ए गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर, आराम से किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी में उच्च प्रतिरोध लगा लो, गैल्वेनोमीटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस का वायर लगाने पर वो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर की तरह बिहेव करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय सतह रेखाओं का चित्र बनाइए। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो आपको क्या करना था, कुछ नहीं, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कुछ इस तरीके से बना लो और उसके अंदर आप करंट की डायरेक्शन जो है वो शो कर सकते हो। जैसे मान लो करंट की डायरेक्शन आपने ये इस तरीके से शो की है और आपको बीच में इस तरीके से एक वायर बता रहता था और इधर की तरफ से आपको कुछ ये इस तरीके से आपको बतानी थी कि किस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी। आगे की तरफ
चलते हैं, यहाँ पे लिखा फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। राइट, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि बहुत सिंपल था और आराम से इसका स्टेटमेंट लिखा जा सकता था। 7 के अंदर किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण आई, विचलन कोण डेल्टा के बीच ग्राफ बनाइए। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा फॉर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। सॉरी, अब प्रिज्म जो है ये आपको याद हो तो आपने प्रैक्टिकल में भी इसका सामना ज़रूर किया होगा और ग्राफ भी बनाया होगा, और उस ग्राफ के बगैर तो आपको कुछ मिला भी नहीं होगा। तो आपको ग्राफ भी कुछ इस तरीके से डिनोट करना था। यहाँ पर आपको इंसिडेंट एंगल आई ले लेना था, डेविएशन एंगल ये यहाँ पे डेल्टा आ जाता, जिसको विचलन कोण बोलते हैं। आई आपतन कोण को प्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक चांद बन जाता, और यहाँ पर इसको किसको बताते, डेल्टा मिनिमम को प्रेजेंट होते। तो इस तरीके से आपको लिखना था, पूरा लाइन जरूर लिखना था, आई डेल्टा ही नहीं, यहाँ लिखना था आपतन कोण इंसिडेंट एंगल आई डेल्टा, विचलन कोण डेविएशन एंगल डेल्टा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको काम करना था, और एक एक नंबर के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व हो रहे थे। सेक्शन बी के अंदर बात करें तो बहुत ही जवाब और शानदार रहा। 4th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, if the area of each conducting plate of parallel plate capacitor is A and D is the separation between them, मतलब बीच की डिस्टेंस दे रखी है, then derive the capacitance formula। याद करो मैंने कहा था कि डायरेक्ट चाहे फॉर्मूला भी पूछो कुछ तो पूछेगा, और ये आपसे पूछ रहा है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसका आंसर आने वाला था। आराम से इसको सॉल्यूशन किया जा सकता है। आपको डिटेल में यदि इस क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो भी मुझे मैसेज करें, और नीचे इनबॉक्स में आप मैसेज करके लिख सकते हैं, तो मैं आपको पूरे की पूरे इसके डेरिवेशन भी करवा दूंगा। 5th क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही अच्छा इसका एक कॉम्बिनेशन दिया है। ये चाहे कैपेसिटर का हो चाहे रेजिस्टेंस का हो, मैंने क्लास में बार बार कहा है, और जितनी बार मेरी क्लास हुई मैंने कहा था रेजिस्टेंस या कैपेसिटर के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहां पर इन्होंने पूछ लिया। अब क्या करें, पूछ लिया था, आपका पहले प्रैक्टिस होना जरूरी था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ए रहा, ये यहाँ बी रहा, तो इसका मतलब ये दोनों पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता, फिर ये इसका आंसर और ये वाला होता, ये सीरीज में होता, ऊपर वाले ये सीरीज में होता, फिर लास्ट में दोनों का पैरेलल होता। लेकिन मैं डायरेक्ट इनका आंसर बता रहा हूँ, आपका 20 माइक्रोफेरेड इसका आंसर आना चाहिए। आपका आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा और आप चाहते हो कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन सर हमें बताया जाए, तो आप नीचे इनबॉक्स में मैसेज करें, तो हम आपके इसके ऊपर भी डिटेल में जरूर आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। यस, आगे के क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कार्बन प्रतिरोधक व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं, क्यों? 2 कारण दीजिए। कार्बन रेजिस्टेंस आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वाई? राइट एनी 2 रीजन। कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ ज़्यादा तगड़ा नहीं है। पहली बात तो ये बहुत चीप और सस्ते होते हैं, और दूसरा साइज़ बहुत छोटी होने की वजह से आप उसको सर्किट के अंदर आसानी से छोटा सर्किट बनाते हो तो उसमें काम आ जाता है। ये 2 कारण आप आराम से इसमें लिख सकते थे। फिर आ जाता है 7th, ये प्रत्येक 12 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक एक घनीय परिपथ चाल नेटवर्क में जुड़े हो तो घन के विकिरणित सम्मुख कोणों के मध्य इस परिपथ का जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इफ 12 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम आर कनेक्टेड इन ए cubical network, then determine the equivalent resistance of this network across the diagonally opposite corner of the cube। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, रूल 363 बोलकर मैंने कहा था कि कुछ इस तरीके से यदि आपका एक बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस दे दिए जाते हैं, और आपको किन्हीं 2 कॉर्नर के बीच में इस तरीके से आपको पूछ लेंगे, और यहाँ पर बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये रूल चलता है 363 का मतलब हो गया ये चलता है यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर 6 रेजिस्टेंस, और उसके बाद वापस 3 रेजिस्टेंस। तो ये 3 पैरेलल में चलते हैं, ये 6 पैरेलल में चलते हैं, 3 पैरेलल में चलते हैं। इन तीनों को सॉल्व करके फिर पूरा क्या होता, सीरीज में होता। किस में होता, सीरीज में होता, तो इसका आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चेक करते हैं कितना आता है इसका। 12 ओम के आसपास ही आना चाहिए, चेक करके मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कितना आएगा। मैंने हिंट दे दिया आपको। 8 वाला था जो मैंने कहा था एफ और आर के बीच का रिलेशन का डेरिवेशन जरूर आएगा, और ये देखिए भैया आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज प्लेस्ड इन contact with a convex lens 20 centimeter focal length, then calculate the power of the combination lens फाउंड बाय दिस कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, और उसके अंदर आपका जो है पावर 1 डायोप्टर इसका आंसर आने वाला है। चेक करना, आपसे सॉल्यूशन नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा। 10 और 11 वाला क्वेश्चन जो था मैंने कहीं बार क्वेश्चन पेपर में दिया है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, जिसका आंसर लगभग 1.227 एंगस्ट्रॉम के आसपास आना
चाहिए। उसके बाद ये रेडियो एक्टिव नाभिकीय अर्धायु से क्या तात्पर्य, तो आपसे जो हाल्फ लाइफ ऑफ रेडियोटी उसके बारे में लिखा जा सकता है। और इसका रिलेशन जो है ये थोड़ा सा दिक्कत यदि दी हो तो टी बराबर होता है 0.693 TM। तो ये जो मीन हो गया ये एवरेज का हो गया और अर्धायु काल टी हो गया, तो इसके अंदर आप ये हो सकता है। और नाभिकीय बल जो है इसके ऊपर जो फीचर्स लिखने थे, अभिलक्षण लिखने थे, ये तो अपने को सबको पता ही है और लिख सकते थे आप आराम से।